हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। यार ये हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम बहुत कम टाइम में बहुत बड़े वाला चैप्टर खत्म करने वाले हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स नाम से। ठीक है, ये यहां पर हम बात करते हैं लगभग 1000 साल की, जो कि है 600 BCE, ठीक है, टू 600 CE, राइट, क्रिस्टेरा। ठीक है, इस दौरान पर हम लोग देखते हैं कि यार ये वो टाइम पीरियड था, ठीक है, 1000 साल का टाइम पीरियड, जिसमें कि महाजनपद आए थे। लोगों ने आयरन का यूज पहली बार करना शुरू कर दिया था। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स बनाई थी, ठीक है, सिटीज बननी चालू हो गई थी, बहुत पावरफुल रूलर्स आ गए थे। और उन लोगों ने कहीं ना कहीं गोल्ड कॉइन्स वगैरह, जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन सिस्टम, सिक्के वगैरह, बार्टर सिस्टम खत्म करके, ठीक है, कॉइन्स वगैरह का यूज करना शुरू कर दिया था। इन सब के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत होती है जेम्स प्रिंसेप से। ही वाज द पर्सन, ठीक है, जो कि एक मिल में काम करता है, जो कि वो सिक्कों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने की डिसाइफर की थी। डिसाइफर का मतलब होता है पढ़ी थी, पढ़ने में काबिल हुआ था दो लैंग्वेजेस को, जिसको हम बोलते हैं, एक है ब्राह्मी, ठीक है, एक है खरोस्थी। ठीक है, दो लैंग्वेजेस ये पढ़ने में कामयाब हो गया था। और इसने जब इसको पढ़ा तो बार बार एक नाम रिपीट हो रहा था, जिसको हम, ठीक है, बार बार एक नाम रिपीट हो रहा था, जो कि था पियादसी। पियादसी, ठीक है, ये जो पियादसी नाम था, ठीक है, इसका बाद में मतलब पता चला कि प्लीजेंट टू बीहोल्ड। एक और नाम होता था जिसको बोलते थे देवनम प्रिय। अब यह सभी जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट उस टाइम के थे, वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि यार ये जो देवनम पिया है या पियादसी है, ये कौन हो सकता है जिसका बार बार इंस्क्रिप्शंस में नाम, ठीक है, आ रहा है। इंस्क्रिप्शन होती हैं वो सारी की सारी चीजें जिन पर कुरेद करके कुछ लिखा हो, जैसे कि पत्थर हो सकता है, पिलर हो सकता है, या फिर कुछ और। ठीक है, जिन पे भी कुरेद करके लिखा जाता है, वो सारी इंस्क्रिप्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, देवनम पिया और पियादसी। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत बाद में, ठीक है, बहुत टेक्स्ट वगैरह, जो रिलीजियस टेक्सेस होते थे ना, रिलीजियस टेक्सेस, ठीक है, उनको पढ़ने के बाद उस टाइम पे कौन से थे, एक तो जैन धर्म, ठीक है, जैन, राइट, और दूसरा बुद्धिज्म टेक्स्ट, ठीक है, और हिंदू स्क्रिप्चर्स। उस टाइम पे लिखे गए जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, ठीक है, जैसे कि धर्म शास्त्र, धर्म सूत्रास, इन सब में, ठीक है, राइट, अशोका को पियादसी के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। अशोका द ग्रेट लेजेंड, ठीक है, अशोका। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो प्लीजेंट टू बीहोल्ड है, मतलब उस टाइम के जो राजा थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे, लोगों के करीब थे, इसलिए लोग जो है उनको ये टाइटल देते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है द अर्लीस्ट स्टेट्स। ठीक है, उस टाइम पर देखो यार अर्ली स्टेट्स कैसी होती होंगी। स्टेट्स जैसे कि इंडिया के अंदर होती है ना, ठीक है, उसी तरीके से उस टाइम पे भी स्टेट्स होती थी। तो टोटल स्टेट्स जो होती थी वो 16 थी, और उनको बोला जाता था महाजनपद। पहले तो इसको ब्रोक डाउन कर लो, ठीक है, महाजनपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, महा मतलब बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जन मतलब पीपल, लोग, ठीक है, और पद मतलब कि, ठीक है, रीजन, राइट, तो मतलब कि बहुत बड़ा लोगों का रीजन, ठीक है, क्या कहलाएगा, महाजनपद कहलाएगा। तो इसमें देखो मेजरली 16 महाजनपद होते थे, ठीक है, जिसमें से 6 जो होते थे वो बहुत जरूरी होते थे। ठीक है, जिसमें कि आपका मगध आता था, ठीक है, उज्जैनी, पाटलिपुत्रा, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका अवंती, तक्षशिला, तोसाला, गंधार, ठीक है, इस तरीके के महाजनपद होते थे। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो लगभग 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनके नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। तो यहां पर जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, ये इतने ज्यादा पावरफुल होते थे, ठीक है, और यहां पर दो तरीके के दोनों ही रूल्स चलते थे। या तो, ठीक है, यहां पर किंग रूल करता होता था, ठीक है, या तो यहां पर किंग रूल करेगा, या फिर यहां पर चलती थी ओलिगार्की। अब ओलिगार्की क्या होती है, इसको, ठीक है, मतलब जान लो, ओलिगार्की। ठीक है, तो ओलिगार्की का मतलब होता है, ठीक है, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा जब ये क्या कहते वो किया जाता था, ठीक है, तो इसको ओलिगार्की बोला जाता था, राइट। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोग ही, जैसे पंचायत सिस्टम होता है ना आज के टाइम पे, उसी टाइम पर, ठीक है, ये वाला ओलिगार्की सिस्टम चलता था पुराने टाइम पे। ठीक है, और कई ऐसी भी जगह होती थी जहां पर ये जो किंग्स होते थे इनका रूल होता था, जैसे मगध हो गया, आपका गंधार हो गया, ठीक है, मगध हो गया, इस जगहों पर किंग्स का भी रोल होता था। वहीं पर अवंती, तोसाला जैसी जगहों पर ओलिगार्की भी होती थी। टाइम के साथ हमें पता लगता है यार कि इन सब में, ठीक है, बहुत ज्यादा जो कुछ 6 इन सब में यार सबसे ज्यादा जो 6 वो महाजनपद होती थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, राइट। लेकिन इन जो 6 के 6 इन सब में से भी सबसे ज्यादा पावरफुल जो होती थी, ठीक है, वो थी मगध। मगध वाज द फर्स्ट अमंग ऑल द महाजनपद। ठीक है, क्यों होती थी, सबसे पहला, राइट, यहां पर होती थी जी, एक कहते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो रही होती थी। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, नंबर 1 एग्रीकल्चर,
बहुत अच्छी होती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट करेंगे और उससे पैसे आएंगे और ये लोग अमीर बनेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद दूसरी जो चीज इनके लिए आती है, मगध जो है पावरफुल बनाता है इसको, राइट। दूसरी क्या चीज थी, यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो फॉरेस्ट अगर पाए जाते हैं, देखो झारखंड वाला हिस्सा, झारखंड बिहार, इन सब यूपी बिहार वाला हिस्सा जो है उस टाइम पे मगध हुआ करता था। तो तुम खुद ही देख लो वहां पर कितने ज्यादा जंगल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो इन जंगलों में, ठीक है, हाथी वगैरह पाए जाते थे, घोड़े पाए जाते थे, जिनको कि ट्रेन करके ये लोग आर्मी में, ठीक है, रख लेते थे। तीसरी चीज यार यहाँ पर, ठीक है, ये एक खुद अपने बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है, राइट। मतलब यहाँ के लोग सामान बहुत ज्यादा खरीदते थे, बेचते थे, ठीक है। एक मतलब सिर्फ यहाँ पर इंटरनली नहीं होता था व्यापार, बाहर की कंट्रीज के साथ भी होता था उस टाइम की, ठीक है। तो ट्रेडिंग सेंटर था ये बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए भी इसको बहुत ज्यादा वो मिलते थे। और एक चौथी चीज जो इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती थी वो थी इसकी आर्मी, ठीक है। मतलब कि बहुत बड़ी आर्मी होती थी, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करूंगा कि आर्मी में, ठीक है, उन लोगों की मतलब 6 कैटेगरीज होती थी सिर्फ आर्मी के अंदर ही, ठीक है, अलग अलग लोगों की, इस तरीके से, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रेडिंग, आर्मी हो गई, ठीक है। उसके बाद इनके पास आयरन माइंस भी थी, आयरन माइंस भी थी भाई, आयरन माइंस हैं इनके पास। मतलब कि अब लोहे के जो तलवारें, तलूरे, धनुष वगैरह बनाने हैं, वेपन्स बनाने हैं, आर्टिलरीज बना रही है, ठीक है, वो सब आयरन से बनता है और इनके पास आयरन माइंस हैं। तो मतलब कि इनकी जो है, ठीक है, मतलब वो सारी चीजें बहुत पावरफुल होंगी और मगध जो है वो इसको पावरफुल बनने में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें, ठीक है, मगध को इंपॉर्टेंट वो क्या कहते हैं बनाती है, वो है इसका किंग्स। रुथलेस किंग होते थे यार इस टाइम पे। अगर इनके किंग्स जो होते थे बहुत पावरफुल होते थे, बहुत एम्बिशियस होते थे, रुथलेस होते थे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, किंग्स के बारे में, तो इसमें, ठीक है, आपका अजात शत्रु आ जा सकता है, अजात शत्रु, ठीक है। और कौन सा हो सकता है अजात शत्रु के बाद, क्या कहते हैं, आपका जो दूसरा है बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, नंद हो गया, धनानंद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, नंद। उसके बाद अशोका तुम जानते हो, ठीक है, अशोका के बाद वो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सारे बहुत सारे क्या कहते हैं इसके मगध के एम्बिशियस किंग्स रहे हैं, जो कि इसकी टेरिटरीज को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, ठीक है। और अल्टीमेटली इन 1000 सालों तक ये जो महाजनपद है वो बने रहे थे। फिर एक एक करके मगध इनको सबको अपने अंडर में करता गया और फाइनली जो है ये पूरा का पूरा जो है एक अंपायर बना था, ठीक है। और हाँ, अशोक जब राजा बना था तो उसने अपनी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी, ठीक है, यानी कि करंडे पटना में, राइट। उससे पहले राजगिरी हुआ करती थी। अब बात करते हैं यार कि मेरे को कैसे पता लग रहा है कि भाई उस टाइम पे, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। तो सबसे पहले देखो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के कौन कौन से सोर्सेज मिलते हैं, देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सोर्सेज की, ठीक है, तो सबसे पहला अगर सोर्स हमें मिलता है तो क्या कहते हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ मगध, ठीक है, मौर्यन एम्पायर या फिर मगध कह लो, ठीक है। तो सोर्सेज नंबर 1, ठीक है, मैगस्थनीज की बुक इंडिका। मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पर इंडिया में आया था ताकि ये इंडिया के बारे में जान सके और इंडिया और ग्रीक्स के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो सके। तो उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें कि उसने बहुत अच्छे से मेंशन किया था हर एक चीज कि इंडिया में उस टाइम पे काम कैसे होता था, ठीक है, कौन कौन सी वो थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहां की आर्मी कैसी थी, ठीक है, लोग कैसे थे, वो सब कुछ इसमें बता रखा है। दूसरी जो चीज थी, ठीक है, वो थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी जी? कौटिल्य ने, ठीक है। कौटिल्य भाई कोई नया बंदा नहीं है, कौटिल्य जो है चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य के बारे में आप लोगों ने, ठीक है, सीरियल्स में देखा होगा, मूवीज आती रहती हैं, चाणक्य नीति के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी थी। अर्थशास्त्र जो है मौर्यन डायनेस्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी आर्मी थी, उनके बारे में बताती है प्रॉपरली। नंबर 3, ठीक है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में हमें ये चीजें मेंशन मिलती हैं उस टाइम के, ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में ये चीजें मेंशन मिलती हैं कि भाई उस टाइम पे, ठीक है, एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर, जिसमें से, ठीक है, आगे चल करके अशोका ने बुद्धिज्म भी अडॉप्ट किया था। तो बुद्धिज्म में अशोका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चल करके बुद्धिस्ट जैन, ठीक है, जो उस टाइम पे एक्सप्लोरर्स आए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर, उन्होंने भी इस चीजों के बारे में लिखा था कि मगध जो होता था वो बहुत फुल फ्लेजेड होता था, ठीक है, और उसमें किस तरीके से ट्रेडिंग होती थी, ठीक है, लोगों से टैक्स वगैरह वसूलते थे, टैक्सेशन सिस्टम था, ठीक है, कर जिसे हम कहते हैं ना, वो वसूला करते थे। तो ऐसे चीजें जो है हमें इन सब से पता लगता है। इसके साथ साथ, ठीक है, अशोका ने खुद ने भी एक धम्म सिस्टम चालू किया था, ठीक है। धम्म क्या होता था ये भी जान लो, धम्म, ठीक है। धम्म जो होता था, रिलीजन को ही बोला जाता था कि धर्म जो है, धर्म आपका जो कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य की जो पराकाष्ठा है उसको समझाने के लिए, ठीक है, जो अशोका था उसने धम्म का निर्माण किया था। और धम्म जो होते थे, इसमें क्या होता था, एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता था धम्म महामठ से नाम से, ठीक है। वो दूर दूर तक जाता था और दूर दूर जाकर के, ठीक है, बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस पर, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें, कोट्स लिखते थे, ठीक है। और ये पियादसी वगैरह जैसे नाम जो होते थे उनको यूज किया जाता था, सो दैट, ठीक है, लोगों में जागरूकता है, लोग जो है काइंड हार्टेड बने, ठीक है।
राइट। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, धम्म महामठ धर्म के बारे में भी हमें बताया जाता है प्रॉपरली, इसके बारे में, ठीक है, तुम और डिटेल में बुक्स में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखो यार इनके टोटल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा वास्ट, इतना बड़ा एम्पायर होता था यार। देखो एम्पायर की वास्टनेस की बात करूं तो ये, ठीक है, अफगानिस्तान तक फैला होता था जो उस टाइम पे गंधार वगैरह होता था, ठीक है। अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ म्यांमार, आपका इंडोनेशिया तक ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है, कवर्ड होता था। ऊपर चाइना का बहुत, तिब्बत वाला हिस्सा, बहुत बड़ा जो हिस्सा होता था, ठीक है, वो मगध एम्पायर के अंदर था, ठीक है, एम्पायर के अंडर में था। तो इतना बड़ा जो है एम्पायर, उसको संभालने के लिए, ठीक है, ये लोग कुछ स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते थे। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो मेजरली, ठीक है, 3 ऐसी सिटीज होती थी जो कि, ठीक है, 3 मेजर सिटीज होती थी, इकोनॉमिक सिटीज, जहां से बैठ करके ये एडमिनिस्ट्रेट किया करते थे, ठीक है। जिसमें कि आपकी सबसे पहले आती है तक्षशिला, ठीक है, तोसाला, और तीसरी थी उज्जैनी। यहां से बैठ करके ये तीनों जो है एडमिनिस्ट्रेट करते थे, ठीक है। पूरे के पूरे एम्पायर पे नजर रखी जाती थी, ठीक है, और किस तरीके से सारे काम करने हैं वो उन सबका डिसीजन भी इन्हीं तीनों में लिया जाता था। उसके बाद आता था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो होता था ये भी एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर होता था, क्योंकि यहाँ पर अशोक रहता था। अशोक ने अपनी कैपिटल बनाई थी, इसे मगध की कैपिटल बनाई थी, जिस वजह से, ठीक है, ये जो पाटलिपुत्र वाला जगह है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इससे पहले, ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो कैपिटल होती थी वो राजगृह में होती थी, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता था, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो उस टाइम पे, ठीक है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और, ठीक है, इन जगहों पर बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह होता था, राइट। तो लोग बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो होते थे वो यहाँ पर आकर के, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है, स्पाइसेस का, सिक्कों का, और क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे जेम्स होते हैं, ठीक है, बड़े प्रेशियस मेटल्स वगैरह जो होते हैं उन सब का, ठीक है, व्यापार चलता था इधर, राइट। उसके बाद मैं बात करता हूं तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ठीक है, इसमें उज्जैनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ जो तक्षशिला है, ठीक है, ये रूट्स के बीच में ही पड़ता था। इसके साथ साथ में जो सुवर्णगिरी है, मतलब कि सुवर्णगिरी, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो सुवर्णगिरी पर्वत, जिसका मतलब कि लिटरली बताऊं तो गोल्डन माउंटेन्स, ठीक है, तो सुवर्णगिरी जो होता था वो वहां कर्नाटका वाले जो पहाड़ होते थे, जो गोल्ड माइंस होती थी कर्नाटका के अंदर, उनको सुवर्णगिरी से ही, ठीक है, डिनोट किया जाता होगा। तो यहां से ये लोग सोना वगैरह भी निकालते थे, ठीक है। तो मगध एम्पायर देख लो कितना ज्यादा बड़ा था। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं, ठीक है, तो मेगास्थनीज ने इनकी आर्मी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने आर्मी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसने बोला कि यार आर्मी के अंदर जो ना 6 कमेटीज होती थी, ठीक है, कमेटी सिस्टम चलता था सभी का। जो इसमें फर्स्ट कमेटी होती थी, ठीक है, राइट, वो आपकी बुक में यहां पर मेंशन किया हुआ है, यहां पर प्रॉपरली, ठीक है। ये तो मेगास्थनीज ने इसमें क्या कहते हैं सारा का बताया हुआ है कि किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहला जो होता था वो नेवी को लुक आफ्टर करती थी, सबसे पहले जो है नेवी, राइट, ये होता था। सेकंड जो होती थी वो ट्रांसपोर्ट और क्या कहते हैं उनके खर्चों के बारे में देखती थी, उनको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से औजार देने हैं, ये सब कुछ, ठीक है, सेकंड कमेटी का होता था, राइट। थर्ड कमेटी होती थी वो फुट सोल्जर्स होते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन एंड ट्रेड। देखो यार, टाउन एंड ट्रेड के मामले में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो हमारा मगध एम्पायर सिर्फ 150 साल में खत्म हो गया था। उसके बाद बहुत सारी कैपिटल्स वगैरह थी, ठीक है। ज्यादातर जो सिटीज थी, ठीक है, ज्यादातर जो टाउन्स थे वो महाजनपद के यार कैपिटल्स ही हुआ करते थे, ठीक है। इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा किसी चीज की बात होती है तो फिर वो होती है उज्जैनी की, ठीक है, उज्जैनी। उज्जैनी के बाद यार अगर, क्योंकि ये देखो ये रास्ते में पड़ता था, ठीक है, रिवर जहां से निकलती थी, राइट, वहां पे पड़ता था। और इसकी उज्जैनी की लैंड बहुत ज्यादा अच्छी थी, फर्टाइल थी, जहां पर लोग, ठीक है, आराम से एग्रीकल्चर करते थे, आयरन टिप्ड उससे, ठीक है। तो आयरन टिप्ड जो हल होता था, ठीक है, प्लो होता था, उससे लोगों की लाइफ आसान हो जाती थी, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यार पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ओवर एशिया ऑफ दैट टाइम, ठीक है। पूरे एशिया में सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी, वेल डेवलप्ड सिटी हुआ करती थी, सबसे बड़ी कैपिटल हुआ करती थी, सबसे बड़ी बात, ठीक है, पूरे एशिया के अंदर। और यार जब यहां पर ज़ैंग, ठीक है, ज़ैंग जो एक चाइनीज ट्रैवलर था वो आकर के इसके बारे में बताता है, तब तक ये पाटलिपुत्र डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो मथुरा जो होता था वो बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है, उज्जैनी, मथुरा, ठीक है, मथुरा बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। और इसमें देखो क्या कहते हैं, मथुरा में कमर्शियल ट्रेडिंग वगैरह जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती थी। अब बात करते हैं यार ये इन टाउन्स में रहने वाली जो जनता होती थी वो क्या करती थी। देखो ज्यादातर जो जनता होती थी, ठीक है, जो वहां के लोग होते थे, राइट, वो क्या करते थे, सबसे पहले तो वो लोग यार ज्यादातर जो अर्बन एरियाज में लोग रहते थे वो थोड़े से रिच हुआ करते थे, ठीक है, थोड़े से रिच हुआ करते थे। और इसके साथ में, ठीक है, किंग्स जो होते थे, ठीक है, किंग्स की अगर मैं बात करूं तो किंग्स तो भाई महलों में रहेंगे, उनके जो वो किले होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे, ठीक है। और जो रिच पीपल होते थे वो लोग बहुत सारी चीजें यूज
किया करते थे, जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर की बनी हुई, आयरन की बनी हुई, गोल्ड हो गया, ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे और बड़े बड़े भारी भरकम ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यार यहाँ के लोग जो है रिच हुआ करते होंगे उस टाइम पे, और इनके जो मतलब कि कहते हैं ना रईसी एकदम मतलब नवाबी ठाट बाट थे, वैसे वाला सीन हुआ करता होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, ठीक है, पेंटर्स होते थे, कुछ कारीगर होते थे, लेबर्स हुआ करती थी, एग्रीकल्चरल लेबर्स होते थे, ठीक है, उन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। हालांकि जो हमें जातक कथाएं, ठीक है, पंचतंत्रा की कथाएं हैं, उनमें से थोड़ा बहुत पता लगता है, जो क्या कहते हैं पुअर पॉपुलेशन थी, जो लोअर लेवल की थी, ठीक है, उनसे पता लगता है कि यार इनकी जो कंडीशंस थी वो ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, ठीक है, बहुत खराब कंडीशंस होती थी, जैसे इनको जो है रॉबरी वगैरह का सामना करना पड़ता था, साथ साथ में यार इनको ना वो मतलब टैक्स जो वसूलने आते हैं ना, तो उनका भी सामना करना पड़ता था, उनको भी टैक्स भरो, फिर रात में, ठीक है, वो सो भी नहीं पाते थे ढंग से, क्योंकि यार वो रॉबर्स आकर के इनके गहने वगैरह लूट के ले जाते थे, तो वो बेसिकली जो है, ठीक है, सिस्टम बहुत ज्यादा अजीब था, तो लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। और प्रोबेबली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस के अंदर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं यार इन टाउन्स में, ठीक है, इन लोगों के बारे में बात कर ली, अब इनके बारे में बात करते हैं कि यार ये लोग ट्रेडिंग कैसे किया करते थे। ट्रेड का यार देखो बेसिकली जो ज्यादातर ट्रेड होता था ना, वो दो तरीके से होता था, ठीक है। ट्रेड जो है वो एक होता था सी रूट से, मतलब कि जो रूट्स होती है ना सी की या फिर रिवर रूट्स, उनसे ज्यादा होता था, ठीक है। और इसके साथ साथ में दूसरी जो चीज होती थी वो लैंड रूट्स होते थे, ठीक है। दो तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छे फुल फ्लेजेडली, ठीक है, ट्रेड होता था। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो यार जो जितने भी लोग होते थे, ठीक है, अगर ट्रेडिंग करनी होती थी तो बेसिकली, ठीक है, बोट्स के थ्रू ये लोग रिवर्स में क्रिस क्रॉस रिवर्स, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं, ठीक है, उन सारी रिवर्स से होते हुए ये लोग, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे, राइट। लेकिन जो लैंड रूट्स होते थे इनके साथ साथ, ठीक है, ये लोग और भी ज्यादा इजीली कन्वीनियंटली बहुत दूर तक जाते थे, और जिन जिन क्या कहते हैं टाउन से ये होकर के ट्रेडिंग होकर जाती थी, तो ये लोग उनको, ठीक है, टैक्सेस देते थे, मतलब कि प्रोटेक्ट। और जो बड़े बड़े किंग्स होते थे, ठीक है, ये किंग लोग ये क्या करते थे, इनसे टैक्सेस, ठीक है, ट्रेडिंग के बदले में टैक्सेस वसूलते थे, और बदले में, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ट्रेडर्स को उनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे कि भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुम हमारी टेरिटरी यूज कर रहे हो तो हमें टैक्सेस पे करो। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था, ठीक है, पूरा का पूरा। और अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहते हैं ट्रेडिंग जो है वो कहां तक होती थी, तो ये क्या कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के, ठीक है, उधर म्यांमार वगैरह जैसी जो वो थी, उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट होता था, ठीक है। अरेबियन कंट्रीज जो हो गई, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से भी इनका कहीं ना कहीं ट्रेड होता दिखाई पड़ता है, ठीक है। नीचे श्रीलंका वगैरह, ऊपर चाइना से इनका बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, ठीक है। तो ऐसी चीजों से ये लोग ट्रेडिंग एकदम फुल फ्लेजेडली करते थे, राइट, दोनों तरीके से, लैंड रूट से और सी रूट से, दोनों से ही करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यार कौन कौन सी ऐसी चीजें होती थी जिनकी ये ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। तो देखो इसमें ना दो कैटेगरीज हैं ट्रेडर की। एक जो ट्रेडर, ठीक है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, ठीक है, ट्रेडिंग, राइट, उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोग होते थे, जैसे कि कुछ होते थे, कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते थे जो कि बहुत ज्यादा रिच होते थे, कुछ बहुत गिल्डेड वो होते थे, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेडर होते थे महासत्तुवन, ठीक है, महासत्तुवन, ठीक है, ये लोग बहुत रिच हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग किया करते थे। उसके साथ में सातवाहन डायनेस्टी, जो सातवाहन लोग होते थे ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, ठीक है। इसके साथ में एक सेठी करके कम्युनिटी होती थी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। तो इनकी वजह से, ठीक है, ये ट्रेडिंग बहुत ज्यादा, ठीक है, फेमस भी थी, और प्लस इन सारी जगहों पर, इन सभी जगहों पर ट्रेडिंग ये लोग किया करते थे। ट्रेडिंग होती थी भैया टिम्बर की, राइट, टिम्बर, वो जो लकड़ी होती है ना उसका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो फूड, क्या कहते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स होते थे जो कि इंडिया के अंदर नहीं मिलते हैं वो सारे, ठीक है। उसके साथ में ये लोग क्या कहते हैं एनिमल्स को भी इधर से उधर लेके जाते थे, जैसे एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, तो इन लोगों को, ठीक है, इस चीज की भी ट्रेडिंग करते थे। साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्नामेंट्स होते थे, मतलब जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई, ठीक है, उन सब चीजों की भी ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। साथ साथ में ये लोग और किसमें, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उन सब की, स्टोन मतलब पत्थर नहीं, ठीक है, जो बेशकीमती पत्थर होते हैं ना, ठीक है, नायाबी हीरे वगैरह, उन की भी ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ में ये लोग स्पाइसेस की ट्रेडिंग किया करते थे, मसाले जो होते थे, ठीक है, इंडिया के बहुत फेमस थे, तो इंडिया से लोग बाहर, ठीक है, एक्सपोर्ट किया करते थे। और साथ साथ में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, कई बार उसका भी ये लोग, जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है, उनका भी ये लोग बाहर व्यापार करते थे। और इसके साथ साथ में अगर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करता हूं तो मेडिसिनल प्लांट जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स, इन सब की भी ट्रेडिंग ये लोग किया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है, तो इसके लिए भैया रोकड़ा कहां से आता था, मतलब पैसे पूसे का कोई सिस्टम था या बार्टर सिस्टम ही करते थे। बार्टर सिस्टम होता है कि भैया चीज दो चीज लो। तो यार ये लोग इतने ज्यादा मतलब एडवांस थे उस टाइम पे भी कि इन लोगों ने अपने खुद के सिक्के बना दिए।
तो बच्चे लोग अब बात करते हैं कॉइन्स के बारे में, क्योंकि ट्रेड जो होता था ना वो कहीं ना कहीं कॉइन से ही होता था, क्योंकि उस टाइम पे यार बार्टर सिस्टम जो है वो थोड़ी सी पुरानी चीज हो गई थी। मतलब अपग्रेड करते हैं ना सब लोग, तो उन लोगों ने भी अपग्रेड किया था, तो उन्होंने क्या किया था, कॉइन्स का यूज करना शुरू कर दिया था। किस तरीके के कॉइन्स भाई, हमारी तरह आजकल वो पेपर नोट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, पता है गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स होते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ में कुछ ब्रॉन्ज कॉइन्स भी थे, साथ साथ में यार लोगों ने जो है कॉपर के भी कॉइन्स बना रखे थे, राइट। फटाफट से बात करते हैं किनकी थी। सबसे पहले अगर किसी ने पंचमार्क कॉइन्स को, ठीक है, सबसे पहले बनाना शुरू किया था वो थे मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर ने सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स बनाए थे। वहीं जो गोल्ड था, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जो थे वो सबसे पहले कुषाण डायनेस्टी ने करवाया था। वही वाले जो मतलब खुद को देवी देवता के वो मतलब वंशज बताते थे, सन ऑफ गॉड, याद है, देवपुत्र, वो वाले कुषाण डायनेस्टीज वाले, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों ने गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टीज में हमें ये क्या कहते देखने को मिलता है, गोल्ड कॉइन्स। और उसके बाद कहीं पंजाब के छोटे मोटे जो ट्राइबल एरियाज थे पंजाब हरियाणा के उस टाइम पर, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते थे वो लोग भी कॉपर कॉइन्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इन सबसे इंस्पायर होकर के भैया ग्रीक लोगों ने भी, ठीक है, कुछ अपने मतलब कि ग्रीक जो कॉइन्स होते हैं ना उनको भी लॉन्च किया था, राइट। जैसे कि कई कॉइन्स पर हमें ना, ठीक है, एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे जाता है जिसका नाम पेरीप्लस है, ठीक है। तो वो जो पेरीप्लस होता है ना दोस्तों, वो उसका मतलब कि रेड सी के आसपास वाला इलाका होता है। रेड सी देखा हुआ है ना, वो वाला रेड सी के आसपास वाला इलाका उसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है यार कि जो ये कॉइन्स थे इस पे ऐसी बातें थी, पंचमार्क कॉइन दिए गोल्ड के होते थे, मुझे कैसे पता चल रहा है? मेरे को पता है क्योंकि भाई एक स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमिस्टोमैटिक्स, ठीक है। उस स्टडीज के अनुसार, ठीक है, सारे के सारे कॉइन्स कैसे बनते हैं, कौन कौन सी उसमें चीज़ें यूज होती हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, हिस्ट्री में कौन कौन से, ठीक है, वो चीज़ें सब कुछ मतलब न्यूमिस्टोमैटिक में, ठीक है, समझा रखा है डिटेल में। अगर तुम चाहो तो उसके बारे में पढ़ भी सकते हो, तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ये इतनी सारी चीज़ें कुरेद कुरेद के लिखी जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी कुछ लिमिटेशंस नहीं होंगी क्या? इंस्क्रिप्शंस की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती थी, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा पुराने हो सकते हैं, और कितने पुराने हैं उनको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके ऊपर जो कुरेदा गया है, ठीक है, वो सच भी लिखा है कि नहीं ये भी नहीं भरोसा किया जा सकता, राइट। और उसके बाद अगर तीसरी लिमिटेशन की बात करें, ठीक है, तो जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो किंग्स और रिच फैमिलीज के द्वारा लिखवाई गई थी। अब भाई उन लोगों ने पैसे दे करके कमीशन करवाया होगा, और अगर आप किसी को कमीशन दोगे तो अपने बारे में बुरा थोड़ा लिखवाओगे। तो हो सकता है राजाओं ने अपने बारे में झूठ थोड़ा सा लिखवा दिया, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वैसा ना होता हो, लेकिन वो लोगों ने क्या किया हो, पैसे दे करके वो चीज़ें लिखवा दी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। प्लस नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक्स, या फिर वो नेचुरल टाइम के साथ रिवेन अप हो गया, वॉशअप हो गया, ठीक है। कई टुकड़े हमें मिलते हैं, कई टुकड़े नहीं मिलते हैं, और कई सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर एविडेंस भी नहीं मान सकते हम उन चीज़ों को, राइट। दैट इज़ वाई हम क्या कहते हैं दूसरे ज़्यादा सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, टेक्स्ट हो गए, ठीक है। वो उस टाइम पे जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने जो बातें लिखी थी, कहानियाँ, स्टोरीज, लोगों की डायलेक्ट्स में, जो लोगों के आम टोन पर जो फोक स्टोरीज होती हैं उन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं एज कम्पेयर टू इंस्क्रिप्शन। पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो एकदम बजा के रख देना, हम आपके साथ हैं। आई लव यू ऑल।